जय माता दी। नमस्कार दोस्तों, आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल आसान राह में हार्दिक स्वागत है। मैं हूं अपर्णा। दोस्तों, आज मैं आपसे शेयर कर रही हूं करवा चौथ व्रत की पूजा सामग्री। तो अगर आपको वीडियो पसंद आती है तो प्लीज़ मेरे वीडियो को लाइक शेयर कीजिएगा और मेरे चैनल को सब्सक्राइब भी कीजिएगा। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं। दोस्तों, आज मैं आपको बताऊँगी करवा चौथ की पूजन सामग्री, क्या क्या पूजन सामग्री होनी चाहिए करवा चौथ के व्रत में। तो यहाँ पे देखिए, सबसे पहले हमें एक चौकी ले लेनी है। इस तरह से लकड़ी की चौकी होनी चाहिए। उसके बाद हमें ले लेना है ये लाल कपड़ा, इस तरह से। तो ये लाल कपड़ा और चौकी ये हो गया। अब देखिए, अब आपको दिखाते हैं पूजन सामग्री। तो यहाँ पे देखिए, ये चावल का आटा होता है जिसके हम घेरे बनाते हैं, और चावल का आटा जो होता है उसके फारे भी बनते हैं हमारे वहाँ पे, तो उसकी पूजा होती है। और अभी हमें चाहिए ये चावल। तो चावल का आटा और चावल दोनों हो गए। चावल को हम करवे में डालते हैं। उसके बाद देखिए, यहाँ पे ये घी हो गया और ये गौरी माता हो गई। तो ये गोबर की गौरी आप बना लीजिए, नहीं तो आप आटे की भी बना सकते हैं। और एक दीपक हो गया और ये रुई हो गई, क्योंकि रुई की इसमें भी बत्ती बनेगी, और जो हम करवा बनाते हैं उसमें भी इसकी लंबी सी बत्तियां बना के रखी जाती हैं। तो 2 करवा होते हैं। और अब देखिए, यहाँ पे मैंने लिया है ये धूप बत्ती ली है, और ये ली हवन सामग्री, क्योंकि छोटा सा हवन भी किया जाता है, अग्यारी डाली जाती है, तो थोड़ी सी हवन सामग्री चाहिए होती है। और ये कपूर है, और यहाँ पे सिंदूर, और ये हल्दी। तो हल्दी को गेहूं के चावल के आटे में मिलाकर जो करवा होता है उस पर कलर किया जाता है। तो ये सामान हो गया। अब देखिए, यहाँ पे ये करवा होते हैं। तो करवा इस तरह से मेरे पास ये करवा है। ये पहली बार करवा मायके से आता है, तो मेरे पास इस तरह से करवा है। अगर आपके पास ऐसा नहीं है तो आप जो मिट्टी के करवा होते हैं वो ले सकते हैं, नहीं तो आप चांदी का करवा ले सकते हैं। जैसे भी आपके यहाँ करवा होते हैं उस तरह से आप उन्हें पूजा में रख सकते हैं। और ये कि इस तरह से कटोरी होती है, तो करवे के ऊपर इस तरह से कटोरी रखी जाती है, और इसके ऊपर इस तरह से ये वाली कटोरी होती है। इसमें हम चावल रख देते हैं, और चावल रखने के बाद ऊपर से हम ये वाली कटोरी ऐसे रखते हैं, तो इसमें हम दीपक जलाते हैं। तो इस तरह से होता है। तो ये मेरा करवा हुआ। और यहाँ पे हम दूसरा करवा भी लेते हैं, तो इसमें हम गौरी माता का करवा बनाते हैं। तो हम इसी तरह से दोनों करवा तैयार करते हैं। इसके ऊपर भी हम ये कटोरी रख देंगे और इसमें चावल रख देंगे। उसके बाद हम इसमें दीपक जलाते हैं, और इसमें हमारे वहाँ करवे के अंदर सामान भरा जाता है। और अब देखिए, यहाँ पे ये है। तो यहाँ पे ये सुहाग की कुछ सामग्री है। तो ये मैंने कड़े लिए हुए हैं, और हाँ, एक इस तरह से कैलेंडर भी होता है। तो आप चाहें तो आप कैलेंडर इस तरह से ले सकते हैं। ये वाला कैलेंडर होता है करवा चौथ माता का, तो ये कैलेंडर ले सकते हैं। और देखिए, मैंने यहाँ पे ये बिंदी और ये मेहंदी और ये चूड़ियाँ ली हैं, तो इस तरह से आप ले सकते हैं। और करवा चौथ माता के लिए आप चुन्नी भी ले सकते हैं। हमारे वहाँ पे ये सास को नहीं दिया जाता है, क्योंकि हमारे वहाँ पे बायना नहीं निकाला जाता है। तो आपके वहाँ जैसा होता है वैसा आप कर सकते हैं। तो ये मैं अपने लिए लाई थी, क्योंकि हमारे वहाँ करवा चौथ पे नया सामान यूज किया जाता है। तो आप बिछिया भी ले सकते हैं। और यहाँ पे देखिए, ये चूड़ा है। तो चूड़ा मेन होते हैं, और ये चूड़ा इस करवे में डाले जाते हैं। और इस करवे के अंदर चूड़ा, पूड़ी और फारा, चावल के आटे के फारा बनते हैं, वो भी डाले जाते हैं। और करवे के अंदर मिठाई भी डाली जाती है। तो मिठाई में आप पेड़ा या फिर बर्फ़ी ले सकते हैं, और अगर नहीं है तो ये बतासे भी आप डाल सकते हैं। और फूल भी चाहिए होते हैं, साथ ही आप केला सेब भी ले सकते हैं। और करवे के अंदर पूड़ी, फारा, मिठाई और थोड़े से चावल नए होने चाहिए। तो ये सब सारा सामान करवे में भरा जाता है। तो दोनों करवे इसी तरह से तैयार करे जाते हैं। और यहाँ पे ये सीके होती हैं, ये तो 7 सीके दोनों करवे में लगाई जाती हैं। तो हमारे वहाँ पे बहुत ही सिंपल करवा चौथ की पूजा की जाती है। और एक ये होता है, इस तरह से देखिए, चुन्नी होती है। तो चुन्नी हमारी ये जो है शादी वाली होती है, इसे ही पहन के हम पूजा करते हैं। तो आप ये वाली चुन्नी ले सकते हैं, नहीं तो आप ये लहंगे वाली चुन्नी ले सकते हैं।
तो कोई भी चुन्नी आप ले सकते हैं। तो ये हमारी शादी वाली चुन्नी है, तो शादी की ही चुन्नी आप पहन के पूजा करें। और देखिए ये सरसों का तेल होता है, सरसों के तेल का ही दीपक हम लोग जलाते हैं करवे के ऊपर, और घी का दिया हम जलाते हैं अलग से। तो मैंने आपको बता दिया है। तो इस तरह से हमारे वहाँ पूजा होती है। और देखिए फ़ोटो को चिपकाने के लिए फेविकोल भी चाहिए होता है। तो अगर आपके पास फ्रेम की हुई फ़ोटो है तो आप चौकी पे रख सकते हैं, और अगर आप दीवार में चिपका रहे हैं तो फेविकोल चाहिए होता है, अच्छे से चिपक जाता है। और दोस्तों जब हम गांव में पूजा करते थे तो वहाँ पे दीवार पे बनाई जाती है करवा चौथ। तो दोस्तों गांव में कैलेंडर लगा के नहीं करते थे हम लोग पूजा, हम लोग दीवार पे बनाते थे। तो वहाँ पे करते थे, बहुत ही सुंदर सुंदर डिजाइन बनाते थे, करवा चौथ माता की फ़ोटो बनाते थे, तो बहुत ही अच्छा लगता था। बट अभी हम लोग अलग अलग सिटी में रहते हैं, तो यहाँ पे अकेले पूजा करना होता है, तो इस तरह से हम अकेले पूजा कर सकते हैं। और देखिए जब हम अग्यारी करते हैं तो अग्यारी में लौंग भी डालते हैं। तो लौंग, घी और जो भी हम चढ़ाते हैं, पूड़ी, फारा, मिठाई, इन सबको थोड़ा थोड़ा करके अग्यारी में डालते हैं। तो इस तरह से हम अग्यारी करते हैं। और यहाँ पे देखिए मैंने एक चलनी ली है। तो चलनी मेरे पास ये नई रखी थी। तो करवा चौथ में हम लोग चलनी का यूज नहीं करते हैं, हमारे यहाँ पे नहीं होता है ये। तो अगर आप चलनी लें तो चलनी आप स्टील की लें, प्लास्टिक की ना लें। तो इस तरह से आप एक चलनी ले सकते हैं। और दोस्तों अगर आपको करवा चौथ की पूजा विधि देखनी है तो उसके लिए आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, जब भी मैं वीडियो अपलोड करूँगी उसकी जानकारी आपको मिल जाएगी। तो दोस्तों मुझे उम्मीद है मेरी ये वीडियो आपको पसंद आई होगी। अगर थोड़ी सी भी गलती हो गई हो और कुछ भी रह गया हो तो आप मुझे कमेंट करके ज़रूर पूछिए। तो दोस्तों ये थी करवा चौथ पूजा की सामग्री। अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आई है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक शेयर कीजिए और मेरे चैनल को भी सब्सक्राइब कीजिए। आप सभी को करवा चौथ की हार्दिक शुभकामनाएं। हम सभी पर करवा चौथ माता और भगवान गणेश जी अपनी कृपा बनाए रखें। मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग। हर हर महादेव, जय माता दी।